Hello students, today we'll start with our first chapter of English, that is a little grain of gold. Okay? A little grain of gold. Now, poem takeaway. ये poem में हम क्या पढ़ेंगे, इसकी theme क्या है? The poem urges readers to appreciate and cherish the small joys and unnoticed moments in life, just as one values a small grain of gold found amidst ordinary sand. तो ये पोएम हमें क्या करती है कि इसके जो पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो रीडर्स को अर्ज करना चाहते हैं, वो रीडर्स को ये कहना चाहते हैं कि आप छोटी छोटी जॉयस को, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, अननोटिस्ड मोमेंट्स होते हैं, उनको एंजॉय और चेरिश करना सीखो, उनको अप्रिशिएट करना सीखो। जैसे कि आप रेत में मिले एक छोटे से टुकड़े के सोने को भी अप्रिशिएट करते हो, उसकी एक वैल्यू होल्ड होती है, वैसे ही उन छोटे छोटे अननोटिस्ड मोमेंट्स की भी वैल्यू होती है, उनको चेरिश करो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर पोएम। I had gone a begging from door to door in the village path when the golden chariot appeared in the distance like a gorgeous dream, and I wondered who was this king of all kings. तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, आई हैव गॉन अ बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। बैगिंग यानी कि यहाँ पर एक बैगर की बात करी जा रही है, ठीक है। वो क्या कह रहा है बैगर कि मैं हर डोर से डोर जा रहा हूँ, ठीक है, हर डोर जा रहा हूँ, जो कि विलेज पाथ पे पड़ते हैं, ठीक है। गांव का एक रास्ता है जहाँ पर जो बैगर है वो डोर टू डोर जा रहा है बैग करने के लिए। तभी वो क्या देखता है, एक गोल्डन चैरियट आता है, ठीक है, एक गोल्डन चैरियट आता है और दूर से उसे वो दिखता है, उसे ऐसा लगता है कि ये एक गोर्जियस सपना है, ठीक है, जैसे उसका एक सपना सच होने वाला हो। एंड आई वंडर्ड हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स, और वो सोचने लगा कि आखिर ये राजाओं का राजा कौन है। माई होप्स रोज हाई एंड मी थॉट माई evil days were at an end, and I stood waiting for alms to be given unasked and for wealth scattered on all sides in the dust. अब बैगर को क्या हुआ, उसने जब वो चैरियट देखा, उसने जब उस राजा को देखा, तो उसकी जो होप्स थी, कि जो उम्मीद थी वो बढ़ गई। उसने सोचा कि उसके जो बुरे दिन हैं अब खत्म होने वाले हैं, दे वर अबाउट टू एंड। और वो वहां पर खड़ा रहा, उस राजा का वेट करते हुए वहां पर खड़ा रहा कि वो राजा आएंगे और उन्हें कुछ देंगे, उनको कुछ एल्म्स देंगे, कुछ सोने के सिक्के या कुछ ऐसी चीज देंगे और उनके बिना मांगे देंगे। जो वेल्थ है वो एक डस्ट की तरह बिखेर देंगे, ठीक है, हर तरफ डस्ट में बिखेर देंगे। जैसे जब राजा जाते थे तो वो प्रजा में कुछ ना कुछ बांटते हुए जाते थे, ऐसे ही उस बैगर को भी लगा कि आज उसके ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और राजा उसे कुछ दे के जाएंगे। The chariot stopped where I stood. He glanced, fell on me, and thou calms down with a smile. I felt that the luck of my life had come at last. Then, of a sudden, thou didst hold out thy right hand and say, what hast thou to give to me? अब जैसे ही चैरियट रुका, उस बेगर को क्या लगा कि जैसे ही चैरियट उसके पास आके रुका, राजा ने उसकी तरफ देखा और अपने रथ से नीचे उतरे, चैरियट से नीचे उतरे विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ। अब बैगर को ये लगा कि उसका जो ये लक है ये बदलने वाला है, अब वो गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जो लाइफ है वो सुधर जाएगी और उसका लक फाइनली आ चुका है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही चैरियट से राजा उतरा और वो उनके सामने आया, बेगर के सामने आए, उन्होंने अपना दाहिना हाथ निकाला, अपना राइट हैंड आगे किया और कहा कि व्हाट हैज थू टू गिव टू मी, कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो। What a kingly jest was it to open the palm to a beggar to beg. I was confused and stood undecided, and then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and gave it to tea. अब बैगर को ये लगा कि आखिर ये कैसा किंगली मैनर है, ये क्या कर रहा है राजा कि ये मेरे सामने अपना हाथ फैलाए
खड़ा है और मुझसे बैग कर रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है। वो कंफ्यूज हो गया वहां खड़ा हुआ, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो उस बेगर ने अपना वॉलेट खोला और उसमें से कुछ ग्रेन्स, कुछ थोड़े से ग्रेन्स उसके पास बचे थे, कॉर्न बचा हुआ था, और वो कुछ ग्रेन्स लेके उसने राजा को दे दिए। But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find the least little grain of gold among the poor heap. I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. अब बैगर ने क्या करा, उसको एक सरप्राइज मिला। क्या? एक सरप्राइज मिला एट द एंड ऑफ द डे। जब एट द एंड ऑफ द डे उसने अपना वॉलेट खोला, तो बैग जो खोला और उसको फ्लोर पे रखा खोल के, तो उसने देखा कि उस ग्रेन के बीच में उसे सोना है, कि वहां पर उसे सोने के ग्रेन्स मिले। उस पुअर हीप के बीच में सोना मिला उसे, और वो इस सोच को लेके रोने लग गया कि काश मैं अपने पास, मेरे पास जो भी था मैं उसको दे सकता, मैं उस राजा को दे देता। तो यहाँ पर आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपको, आपके पास जो चीजें हैं, ठीक है, आपको अपनी सिंप्लिसिटी में खुश रहना चाहिए, अपनी सिंप्लिसिटी को वैल्यू करना चाहिए। ठीक। तो ये पोएम किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस पोएम में हमने क्या देखा, आपको एक समरी दी हुई है छोटी सी। A Little Grain of Gold by Rabindranath Tagore underscores the notion that within life's mundane moments यानी कि ordinary moments, lies hidden beauty and value, akin to discovering a grain of gold among sand. तो इस पोयम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बताने की कोशिश करी है, एक नोशन बताने की कोशिश करी है कि लाइफ के ऑर्डिनरी मोमेंट्स, जो आपके लाइफ में सिंपल मोमेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक हिडन ब्यूटी और वैल्यू होती है। ठीक है, उनके अंदर एक वैल्यू होती है जो कि सिमिलर होती है फाइंडिंग अ ग्रेन ऑफ गोल्ड इन दी सैंड। ठीक है, जैसे आपको रेत में कोई सोना मिल गया, ऐसी ही उनकी वैल्यू होती है आपके लाइफ में सिंपल मोमेंट्स की। द पोएट emphasizes cherishing these small overlooked treasures that enrich our existence. तो पोइट यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर आपको यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जिसे आप ओवरलुक कर देते हो, ध्यान नहीं देते हो, यही आपके ट्रेजर्स हैं जो कि आपकी एग्जिस्टेंस में कुछ वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, और आपको इन्हीं चीजों को चेरिश करना चाहिए। Through vivid imaginary, the poem urges us to appreciate life's simplicity and find extraordinary worth in seemingly ordinary things. तो ये पोएम हमारे को एक इमेज बना के दे रही है, एक डिपिक्ट करना चाह रही है ये चीज कि हमारी जो लाइफ की सिंप्लिसिटी है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उस छोटे छोटे ऑर्डिनरी थिंग्स में, ऑर्डिनरी मोमेंट्स में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्थ मिलती है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं वो छोटे छोटे मोमेंट। ओके, नाउ हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स देखे, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। ग्रेन, अ स्मॉल पार्टिकल और पीस। ग्रेन का मतलब वो एक छोटा सा पार्टिकल या फिर कोई पीस। गोल्ड यानी कि सोना जिसे हम कहते हैं, अ प्रेशियस मेटल ऑफन यूज्ड टू सिग्निफाई वैल्यू एंड वर्थ। एक प्रेशियस मेटल जिसे हम यूज करते हैं कुछ वैल्यू और वर्थ को सिग्निफाई करने के लिए, बताने के लिए। मंडेन यानी कि ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, लैकिंग एक्साइटमेंट। ऑर्डिनरी चीज, सिंपल चीज। चेरिशिंग यानी कि होल्डिंग डियर और वैल्यूइंग ग्रेटली, आप किसी चीज की वैल्यू करो, उसे कहते हैं चेरिश करना। एनरिच, टू एनहांस और इम्प्रूव बाय एडिंग वैल्यू, किसी चीज को इम्प्रूव करना, उसमें वैल्यू ऐड करके, तो उसे क्या कहते हैं? एनरिच करना। नेक्स्ट यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here and you have to fill the right answer. First, what does the grain of gold symbolizes in the poem? हमने पोएम पढ़ी जहां पर ग्रेन ऑफ गोल्ड की बात करी गई है, सोने के ग्रेन के बारे में बात करी गई है। वो सोने का ग्रेन पोएम में क्या सिंबलाइज कर रहा है?
एक हिडन वैल्यू को, ठीक है, एक हिडन वैल्यू को। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट लेसन डज टैगोर कन्वे थ्रू द एनालॉजी ऑफ गोल्ड? गोल्ड की मदद से टैगोर क्या लेसन कन्वे करना चाहते हैं अपने रीडर्स को? कि आप सिंप्लिसिटी में वैल्यू को डिस्कवर करो, डिस्कवर वैल्यू इन सिंप्लिसिटी। आपका जो सिंप्लिसिटी है इसमें यही आपकी वैल्यू है, ठीक है, आप इनको वैल्यू करना सीखो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन दी पोएम? इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? मेटाफॉर। ओके, यहाँ पर आपको जो गोल्ड है, ठीक है, ग्रेन ऑफ गोल्ड को सिंप्लिसिटी, हिडन वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग मेटाफॉर्स यूज करे गए हैं। गोल्ड से मतलब है सिंप्लिसिटी, ठीक है, हिडन वैल्यूज। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइंडिंग वैल्यू इन स्मॉल थिंग्स? छोटी छोटी चीजों में वैल्यू को ढूंढना, इससे पोइट का एटीट्यूड किसकी तरफ है? इस तरीके से पोइट इसमें अपना एटीट्यूड कैसा रख रखा है? वो एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो रीडर्स को एनकरेज करना चाह रहे हैं कि आप डिस्कवर करो सिंप्लिसिटी में वैल्यू और उनको चेरिश करो, सिंपल मोमेंट्स को, ठीक है। तो एनकरेजमेंट। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। Next, the poem suggests that beauty is found in. पोएम क्या बता रही है कि ब्यूटी किसमें है? ब्यूटी इज इन दी सिंप्लिसिटी। दिस इज एस, ओके, सिंप्लिसिटी। तो ब्यूटी आपको कहाँ मिलती है? सिंप्लिसिटी में। तो सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पोएम, वेयर कैन वन फाइंड लाइफ ट्रेजर्स? पोएम के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के ट्रेजर्स आपको कहाँ मिल सकते हैं? विद इन दी सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, बेसिकली पोएम की लाइंस गिवन है जो आपको कंप्लीट करनी है, ओके। जैसे फर्स्ट, आई हैड गॉन डैश डोर इन दी, ठीक है। यहाँ पर क्या लाइन थी? आई हैड गॉन a begging from door to door in the कहाँ? village, in the village path when the golden chariot appeared, ठीक है। पोएम में क्या दिखाया गया कि बेगर है वो डोर टू डोर, विलेज में डोर टू डोर जाके बेग कर रहा है, भीख मांग रहा है, और तभी वो क्या देखता है कि गोल्डन चैरियट आ रहा है, ठीक है, एक गोल्डन रथ आ रहा है उसकी तरफ। इन द डिस्टेंस, ठीक है, कहाँ? कुछ दूरी पर उसे गोल्डन चैरियट दिखता है। इन द डिस्टेंस लाइक अ gorgeous dream, like a gorgeous dream, एक खूबसूरत सपने की तरह उसके लिए वहां पर एक गोल्डन चैरियट उसे दूरी पर दिखता है। वंडर्ड हु, और वेगर क्या वंडर कर रहा है? वंडर हु वाज दिस किंग, हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स। और वो सोचने लगा कि आखिर ये राजाओं का राजा कौन है जो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस दूरी पर उसे दिख रहा है। अब नेक्स्ट जो पोएम की लाइन गिवन है आप ये खुद फिल करेंगे ताकि आप पोएम को पढ़ो और उसे समझने की कोशिश करो, ओके। नाउ द अदर क्वेश्चंस यू विल डू इट योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर, एंड दिस finishes our chapter. Now for the next chapter we will continue in our next class. Till then, have a nice day.